सबसे पहले सभी लोगों को होलिका दहन पर्व पर शुभकामनाएं। और ये होलिका दहन का कार्यक्रम चल रहा है। आप देखो होलिका जल रही हो और बीच में जो आपको लंबा खंबा जैसा दिख रहा है, ये प्रहलाद का प्रतीक है जो होलिका की गोद में बैठा होता है। परंतु भगवान की कृपा से होलिका जल जाती है, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बच जाता है। जबकि होलिका को वरदान था कि वो आग से नहीं जल पाते, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा उलट फिर हो जाता है कि होलिका तो जल जाती है, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बच जाता है, क्योंकि जो होलिका की जो वरदान वाली शक्ति थी वो प्रहलाद को मिल जाती है। तो ये होलिका दहन कार्यक्रम है और कल इसी उपलक्ष्य में होली मनाई जाएगी। तो होलिका दहन पर्व पर आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार प्रकृति संसार में, भारतवर्ष में और पूरे विश्व में हमेशा बुराई का दहन हो और अच्छाई की जीत हो। तो होलिका दहन पे एक ऐसा ही संदेश प्राप्त होता है हमें कि जो होलिका जो बुराई के रास्ते पर चल रही थी, जो प्रहलाद को उसकी विष्णु भक्ति से विचलित कर रही थी, उसका तो हिरण्यकश्यप की बहन पर होलिका हिरण्यकश्यप यानी बुराई का साथ देने के चक्कर में खुद प्रहलाद को जलाने की कोशिश करती है। परंतु प्रकृति की नियत और भगवान की कृपा के सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है और अंत में होलिका चल जाती है और प्रहलाद सुरक्षित बच जाता है। जैसे कि आप इस होलिका दहन कार्यक्रम में देख लेंगे, खंबा है बांस का, ये प्रहलाद का प्रतीक बना रखा है और बाकी होलिका पूर्ण रूप से जल रही है। तो आप सभी को होलिका दहन का हार्दिक शुभकामनाएं और कल होलिका पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ये मेरे कार्यक्रम दिखा रहा है, मैं देवेंद्र कंडारी, आपको जनपद देहरादून में कृष्णापुरम कल्याण समिति की माजरी माफी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम की झलकियाँ दिखा रहा हूँ आपको। होलिका घोंटों पर जल रही है। जब ये पूरा चलेगा हैप्पी होली। हम अपने धर्म में ऐसे कार्यक्रम, ये ऐसे रीति रिवाज, ये ऐसी परंपराओं का निर्वहन करते हैं जिसमें हमेशा बुराई पर अच्छी की जीत बताई गई हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। हम ऐसे धर्म, ये ऐसे वर्ग के अनुयायी हैं या उसके समर्थक हैं या उसके भक्त हैं या उसके हिस्सा है जिसमें सदैव बुराई पर अच्छाई की जीत बताई गई है। तो जो हमारी
धर्म ग्रंथों पुराणों के अनुसार जो हमें बताया गया है, इसमें हमेशा हमें यही बताया गया है सदैव बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इसीलिए हम सदैव सत्यमेव जयते के सिद्धांत पर चलते हैं। और आप देखो ये होलिका दहन पे जो होलिका की चिंगारियाँ उड़ रही हैं, देखो इस चिंगारियों को देख के खुशी इस बात की है कि सदैव बुराई पर अच्छाई की जीत है। और इस बुराई में ये देखा गया है कि जो एक अच्छा इंसान है, इस प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त ने सदैव विष्णु की प्रार्थना की, उसकी पूजा की, तो सदैव विष्णु भगवान ने भी उसका साथ दिया। और इसी कहानी में आपने आगे भी सुना होगा कि लास्ट में न कश्यप को भी ये वरदान था कि उन्हें धरती पर मर सकता है, न आसमान पर मर सकता है, न बाहर मर सकता है, न अंदर मर सकता है, घर के बाहर मर सकता है, न अंदर मर सकता है, न अस्त्र से न शस्त्र से। अस्त्र का और शस्त्र नहीं होता कि भाषा चलाने वाला तो दूसरा फेंके जाने वाला है, न अस्त्र से न शस्त्र से। तो भगवान ने उनको मारने के लिए भगवान नरसिंह का रूप था, जो न तो इंसान था न कोई जानवर, आधा नर था और आधा शेर था। और उन्हें न अस्त्र शस्त्र से मारने के बजाय अपने नाखूनों से फाड़ा था। और कहते हैं कि उन्होंने घर के अंदर और घर के बाहर के बीच के रास्ते पर उनको मार के एक बुराई का अंत किया था। तो आप सभी दोस्तों को होलिका दहन और होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान विष्णु से सदैव प्रार्थना करता हूँ कि सभी के जीवन में बुराई पर अच्छाई की जीत हो, तथा जो उनके बुरे कर्म हो वो ऐसे ही जल जाए, और उनके जो हमेशा अच्छाई कर्म हो वो हमेशा उनका साथ दे। दोष कष्ट जो आदि हो वो सब दूर हो और उनके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आए। तो यहाँ पर जो होलिका दहन कार्यक्रम है उसमें कृष्णापुरम कल्याण समिति द्वारा खाने का भी आयोजन किया गया है। तो होलिका दहन कार्यक्रम के बाद यहाँ पर हम भोजन ग्रहण करेंगे। आशा करता हूँ और विश्वास की है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा आपके आसपास होलिका दहन कार्यक्रम या इसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके रीति रिवाज या परंपराओं का आयोजन किया जाता है, तो अवश्य सम्मिलित होना चाहिए ताकि आपकी भागीदारी भी एक महसूस हो सके कि आप भी एक समाज के अंग हो। और हमेशा गर्व है मुझे ऐसे धर्म पर, ऐसे रीति रिवाज, ऐसी परंपराओं में जिसमें सदैव अच्छाई पे बुराई की जीत दिखाई दो। और हमें से कहा कि बुरा मत करो, अच्छा करो, सत्यमेव जयते। और मैं अपने सभी दोस्तों को, यूट्यूब फैमिली को अनुरोध करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और अन्य दोस्तों जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिए हो या जो अब सब्सक्राइब कर रहे हो उन्हें वो वीडियो को लाइक करें। और आप अपनी तरफ से कमेंट भी कर सकते हैं। आपकी कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला अफजाई होगा और हमें ताकत मिलेगी कि हम अपनी वीडियो में अपने दोस्तों, अपने दर्शकों, अपने साथियों, भाई बहनों और जो अपने यूट्यूब फैमिली के मेंबर को
जो वीडियो दिखा रहे हैं वो वास्तव में दिखाने लायक है, ज्ञानवर्धक है और हमें हर टाइम पे आपको ऐसी वीडियो आपके बीच लानी चाहिए। तो ये कार्यक्रम उस कॉलोनी में हो रहा है जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ और मुझे खुशी भी होती है कि कॉलोनी में जब भी ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं तो हमें भी इनवाइट किया जाता है, जबकि हम यहाँ पर परमानेंट नहीं हैं, किराएदार के तौर पर रहते हैं, फिर भी वो हमें एज यहाँ पर रहने वाले परमानेंट निवासियों की तरह व्यवहार करते हैं। तो हमें इसी बात की सबसे बड़ी खुशी भी होती है। तो यहाँ पर देखो इस कॉलोनी में कृष्णापुरम माजनी माफी देहरादून के सभी लोग इस त्यौहार में भाईचारा बढ़ाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो ये सब दिखा रहा हूँ आपको, बड़ी भीड़ है, थोड़ा स्पेस की जगह पे थोड़ा ऐसे एडजस्टिंग है कि ताकि थोड़ा लोग गली होते हैं। और यहाँ पर जो खाली प्लॉट है यहाँ पर इस कार्यक्रम को अभी फिलहाल आयोजित किया जा रहा है। और कार्यक्रम में आपको कॉलोनी की जो समिति है उसका बैनर है उसको भी दिखा रहा हूँ, आप स्पष्ट पढ़ सकें इस बैनर पर क्या लिखा हुआ है। तो आप सभी लोगों को एक बार होलिका दहन और होली पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वास और आशा करता हूँ कि आपकी होली शुभ एवं सुरक्षित हो। कल होली पर्व को रंग बिरंगी रंगों की होली खेलें और मैं आपकी बात सुझाव एवं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप उन्हीं लोगों पर रंग लगाएं जो अपनी इच्छा से रंग लगाने की इच्छुक, किसी पर जोर जबरदस्ती न करें ताकि अनावश्यक तनाव न बने। ये पर्व भाईचारा का है तो भाईचारा कायम रखें और भाईचारा बढ़ाएं। सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सभी दोस्तों के बार अनुरोध करना चाहूँगा वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर भोजन का जो कार्यक्रम चल रहा है मैं उसकी थोड़ा हल्की झलकियाँ दिखा देता हूँ आपको। बाकी थैंक यू मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।